अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपका भाई अखिल TRS। यहाँ पर एक दावत में जो है हमारे मुफ्ती नदीम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे दिल में एक सवाल आया, क्योंकि मुफ्ती नदीम साहब माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है डिबेट्स पे जाते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर नौहेरा शेख के ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है। आप खुद सुन लीजिए मुफ्ती नदीम साहब के क्या ख्याल हैं। डॉक्टर नौहेरा शेख खुद को आलिमा कहती हैं, मगर उनको इस्लामी तालीमात से कोई वास्ता नहीं है। सीधी बात यह है कि जो एक्टर फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, सलीम खां का बेटा अरबाज खां, अनिल कपूर, ये सारों को अपने एक प्लेटफार्म पर वो जमा करती हैं, नाचने गाने वालों के साथ रहती हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इनसे उनके गहरे रवाबित है। बीजेपी के इशारे पर मुसलमानों में फूट डालने के लिए कर्नाटका के अंदर बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही। मुसलमानों को ऐसे चीटरों से, ऐसे धोखेबाजों से बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हीरा कंपनी जो उनकी है वो शरई वसूलों से उनका कोई कारोबार नहीं है। शरई वसूल ये है कि आप का जो पैसा है कहाँ लगता है वो बताना है, नफ़ा कितना है वो बताना है, नुकसान कितना है वो बताना है। सिर्फ नफ़े की ये बात कर रही, नुकसान नहीं। ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। इससे पहले अल-फलाह, फरंजान, ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे जो चीट करके भाग गए। अब नौहेरा वही काम करने वाली है। मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि नौहेरा से बचें, उनकी पार्टी से बचें, अपने वोट को ज़ाया ना करें, बटने ना दें, इसलिए कि बीजेपी को हराना ज़रूरी है। बीजेपी का एक ही ख्वाब है, मुसलमानों को मिटाना। मगर मैं कहता हूं कि जो चट्टानों में राह करते हैं, मंजिलें उनको राह देती हैं। अहले हिम्मत के आशियानों को बिजलियां भी पनाह देती हैं। न मुसलमानों को कोई मिटा सकता है, न मिटेंगे, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह को चाहने वाले, रसूल को चाहने वाले हम हैं। हमको मिटाने वाले मिट जाएंगे, मगर हमको मिटा नहीं सकेंगे। अब बेंगलुरु का इलेक्शन, कर्नाटक का इलेक्शन तय करेगा कि भारत का दशा दिशा क्या है। इसलिए मुसलमान चौकन्ना रहे, नौहेरा के खिलाफ कार्रवाई करें और एक वोट भी नौहेरा को ना दें। एक वोट नौहेरा का देने का मतलब कि आपका हर वोट भाजपा को है, बीजेपी को है। और बीजेपी को हराना सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि देश को बचाना है, कानून को बचाना है, संविधान को बचाना है। और देश में मजलूमों के खिलाफ जो बीजेपी की एक साजिश है, दलितों पर जुल्म हो रहा और बहुत सारे लोगों पर जुल्म हो रहा, औरतों की ये समतरेजी हो रही। अभी यूपी के अंदर बीजेपी का एक MLA एक औरत का रेप किया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी, मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर मोदी के भक्त कहते हैं कि बेटी का जितना अपमान करो, बेटी की जितनी इज्जत लूटो, वो सब काम करो। मोदी ने छूट दे दिया है, इसलिए कि मोदी जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो औरतों की क्या इज्जत करेगा। लिहाजा भाजपा को हटाना ये सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं, दलितों की और हर भारतवासी की, सेकुलर फोर्सेस की जिम्मेदारी को हटाएं। मैं अखिल साहब का, TRS का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये ऐसे नौजवान हैं कि मैं जब डिबेट पे रहता हूं, बहुत सारे चैनल में हमसे लोग पूछते हैं, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, अरे ये मौलाना अखिल कौन है जो RSS और भाजपा की बैंड बजाते हैं। मेरा मौलाना अखिल वो हैं जो अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं और जहालत का खात्मा करने वाले हैं। RSS जहालत का दाई है, मगर अकील अक्लमंदों के दाई हैं। और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन, पीस और शांति की तालीम देने के लिए सिर्फ करीमनगर का आज अकील चेहरा नहीं, जगतियाल का चेहरा नहीं, बल्कि तेलंगाना के 4 करोड़ मजलूमों और मुसलमानों, दलितों और सबका एक चेहरा है। अल्लाह से दुआ है कि ये सलामत रहें और इनकी आवाज़ हिंदुस्तान के हर घर तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे मुफ्ती नदीम साहब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे डॉक्टर नौहेरा शेख के ताल्लुक़ से। दोस्तों, अगला वीडियो इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं खुद अपनी राय जो है डॉक्टर नौहेरा शेख के ताल्लुक़ से रखूँगा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।